हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में 2 मेथड पढ़ लिए थे सेपरेशन के। फर्स्ट था हैंड पिकिंग, सेकंड था थ्रेशिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट मेथड है विनोइंग। क्या है? विनोइंग का मेथड है, ठीक है। तो हम देखते हैं विनोइंग में क्या दे रखा है। यहाँ पे एक्टिविटी 3 है, मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद सॉ डस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स। तो ये क्या बोल रहा है कि आप एक मिक्सचर बना लो जिसके अंदर सूखी मिट्टी, ड्राई सैंड हो और सूखी पत्तियों का पाउडर हो, ठीक है। कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर। और इस मिक्सचर को या तो प्लेट पे रख लो या तो न्यूज़पेपर पर रख लो। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। और अब उस मिक्सचर को बहुत केयरफुली देखो। कैन द 2 डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स मेड बी आउट इजीली। क्या वो जो डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हमने ग्राइंड करके डाले हैं न्यूज़पेपर या पेपर पे, क्या वो सेपरेट हो सकते हैं आसानी से? आर द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द 2 कॉम्पोनेंट्स सिमिलर। क्या जो उन कॉम्पोनेंट्स है जो हमने पेपर पे फैला रखे हैं पाउडर करके, क्या उनका साइज सिमिलर है? Would it be possible to separate the components by hand picking? क्या ये पॉसिबल है कि हम उन components को hand picking के मेथड से सेपरेट कर सकते हैं? Now take your mixture to an open ground and stand on a raised platform। तो क्या बोल रहा है कि अब आप जो है उस पाउडर मिक्सचर को लेकर किसी ओपन ग्राउंड में चले जाओ। ग्राउंड में जाने के बाद और खड़े हो जाओ किसी हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पे, ऊंचे प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और अ शीट ऑफ पेपर। ये बोल रहा है कि उस मिक्सचर को प्लेट पे रख लो या फिर पेपर पे रख लो, ठीक है। होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट। तो ये क्या बोल रहा है कि अब ना ये बोलना चाह रहा है कि आपने जब उसे प्लेट या फिर पेपर पे रख लिया तो आप उस मिक्सचर को ऐसे लेके खड़े हो जाओ, ऐसे, ठीक है। ऊपर को मतलब हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पे खड़े होके ऐसे करके पकड़ के खड़े हो जाओ उस प्लेट या पेपर को, ठीक है, हाइट पे, अपने शोल्डर की हाइट तक। टिल्ट इट स्लाइटली सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली। तो क्या बोल रहा है कि जो थोड़ा सा टिल्ट करो, थोड़ा सा टेढ़ा करो कि जो मिक्सचर है वो थोड़ा स्लाइड आउट हो जाए स्लोली, ठीक है। व्हाट हैपन, क्या हुआ? टू बोथ द कॉम्पोनेंट्स सैंड एंड सॉडस्ट पाउडर्ड लीफ फॉल एट द सेम प्लेस। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि हम जब यहाँ पे रखी हमने और उसे धीरे धीरे गिराया तो वो नीचे गिर गई। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ जब अपन टिल्ट कर दी उसे, कि मतलब जो 2 कंपोनेंट्स थे सैंड और सॉडस्ट जो था या फिर पाउडर लीव्स, क्या वो सेम जगह पे गिरा है? इज देयर अ कंपोनेंट दैट ब्लोज अवे। क्या इसमें तो इन दोनों में से कोई एक कंपोनेंट था जो ब्लो हो गया, मतलब उड़ गया? डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट 2 कंपोनेंट्स? The method of separating components of a mixture is called winnowing. Winnowing is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air. तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि जब हमने वो टिल्ट करी और जब वो नीचे गिरा, उनमें से कोई एक सब्सटेंस तो होगा ही होगा कि जो उड़ गया होगा और कुछ नीचे हो गया होगा, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि मतलब द मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि विनोइंग एक ऐसा मेथड है, विनोइंग की हेल्प से हम लोग जो मतलब लाइटर वेट, मतलब हैवियर वेट में से लाइटर सब्सटेंस को मतलब ब्लो हो जाता है। देखो ये सिंपली है, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। मतलब ऐसा मेथड जो सेपरेट करता है, मिक्सचर को सेपरेट करता है, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? विनोइंग बोला जाता है। विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट। विनोइंग जो है वो हैवियर और लाइटर कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए यूज होता है विनोइंग का प्रोसेस, ठीक है। लाइटर कंपोनेंट और मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग एयर। मतलब जैसे एक लाइटर वेट है, एक हैवियर वेट है, और अगर हम उसे विनोइंग का प्रोसेस से सेपरेट करेंगे तो वो सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लाइटर वेट तो उड़ जाएगा और हैवियर वेट हमारा रह जाएगा, क्योंकि लाइटर वेट हवा की हेल्प से उड़ सकता है और ब्लोइंग एयर जब हवा चलती है तेज तेज और तो ऐसे टिल्ट करेंगे तो जो हल्की चीज़ होगी वो उड़ जाएगी और हैवी चीज़ नीचे गिर जाएगी, ठीक है। तो मतलब यही है कि विनोइंग वो होता है जब हम कंपोनेंट्स का मिक्सचर बन जाता है, हम उस मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं किसकी हेल्प से? विनोइंग की हेल्प से, ठीक है। और विनोइंग यूज होती है हैवियर और लाइटर वेट को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। तो ये था विनोइंग।
The method is commonly used by farmer to separate lighter husk particles from heavier sheet of grain। ठीक है, बोला कि जो विनोइंग का प्रोसेस है फार्मर इसलिए यूज़ करते हैं कि तब यूज़ करते हैं जब उनको ग्रेन में से हस्क कोई डस्ट वगैरह सेपरेट करनी हो। ठीक है, द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द विंड, और जो हस्क पार्टिकल्स होते हैं वो विंड के साथ उड़ जाते हैं। द सीड ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग। The separated husk is used for winnowing purpose such as fodder और for cattle। ठीक है, बोलना चाह रहा है कि मतलब जो मेथड होता है ना विनोइंग का, फार्मर यूज़ करते हैं, और जब हस्क सेपरेट हो जाता है, हस्क सेपरेट होने के बाद जो मतलब ऐसे एक कोई विनोइंग का एक वो होता है, टूल होता है, उसे ऐसे छानते हैं तो उसमें से चीज़ जो लाइटर पार्ट की होगी वो तो उड़ जाएगी, और जो हैवियर होगी वो नीचे ये एक प्लेटफॉर्म बना लेती है। ठीक है, मतलब नीचे जब गिरती रहेगी तो एक ऊंचा पहाड़ चट्टान थोड़ा एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, तो विनोइंग यही होता है कि जब हम लोग हैवियर और लाइटर चीज़ को सेपरेट करते हैं विद द विंड, हवा के झोंके से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का वीडियो। आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि विनोइंग वगैरह क्या होता है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।